गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस। कल मैंने आपको कुछ ज्योमेट्री स्टार्टिंग पढ़ाया था, पॉइंट, रे, लाइन, सेगमेंट और लाइन बताया था। तो आज मैं एंगल्स बताऊंगा। एंगल्स क्या होता है, व्हाट इज एंगल्स। तो देखते हैं ये एंगल्स आज मैंने टॉपिक ले रखा है। तो एंगल्स होता क्या है, जैसे एंगल्स क्या है, जैसे इसमें दे रखा है एंगल, इसमें टू डिफरेंट रेज विद सेम एंड पॉइंट फ्रॉम एन एंगल। टू डिफरेंट रेज, दो डिफरेंट रेज होती है। रेज किस तरह से होती है, जिसमें वन साइड एरो होता है ना, और विद सेम एंड पॉइंट का सेम एंडिंग पॉइंट कहाँ पे होता है, दोनों जो टू रेज दी गई है उनका एंडिंग पॉइंट सेम होता है, और पॉइंट फ्रॉम एन एंगल, एंगल से रेज निकलती है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया गया है, लेट अस ड्रा टू रे बी ए एंड बी सी विद सेम एंड पॉइंट। क्या है, लेट अस ड्रा, लेट अस ड्रा। मैं चलो लेट अस ड्रा करते हैं। टू रे मैंने ले लिया ये टू रेज हमें ड्रा करनी है, बी ए एंड बी सी विद सेम एंड पॉइंट। क्या है, सेम एंडिंग पॉइंट बता रहा है। जो रे हम ड्रा करेंगे उनका एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो जैसे हमने ये ड्रा कर दी वन रे, ये वन रे हमारी हो गई, ये वन रे, और सेकेंड रे, वन रे सेकेंड रे, इसका एंडिंग पॉइंट दे रहा है ना, विद सेम एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट कहां पे होगा, ये हो गया एंडिंग पॉइंट, ये इस तरह का एंडिंग पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या दे रहा है, रे बी ए एंड बी सी आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड बी इज वर्टेक्स। हमें इसका नाम भी तो देना है, नाम दे सकते हैं। जैसे दे दिया ए बी और सी। हमने क्या बताया, रे में यहाँ पे एरो के पास में पॉइंट, एरो के पास में नाम नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ये एरो से लेकर वहां से एक्सटेंड हो जाती है ना, एक्सटेंड होती रहती है आगे। तो यहाँ बीच में कहीं दे देते हैं, जैसे ए दे दिया और सी, ए बी सी इस तरह दे दिया। और ये तो रे क्या होती है, ये एक्सटेंड होती चली जाती है, उसका कोई मेजर नहीं है क्या है। तो देखते हैं, अब एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट। क्या दे रखा है, एन एंगल इज मेड ऑफ, एंगल जो होता है वो कैसे मेड होता है, टू रेज से मेड होता है, और स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट। जो टू रेज स्टार्ट होती हैं उसका एंडिंग पॉइंट कौन सा होता है, कॉमन होता है। दोनों रेज का एंडिंग पॉइंट कॉमन है ना, क्योंकि इसका भी एंडिंग पॉइंट यहाँ पे और इसका भी एंडिंग पॉइंट यहीं पे। तो इसे ही हम एंगल बोलते हैं। अब देखते हैं, जैसे इसके मेन डेफिनेशन एक तरीके से ये है, इसको नोट्स कर लीजिएगा पॉइंट्स को, तो एंगल समझ में आ जाएगा। एंगल्स को ड्रा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टू डिफरेंट रेज विद सेम एंड पॉइंट फ्रॉम एन एंगल, है ना, टू डिफरेंट रेज विद सेम एंड पॉइंट फ्रॉम एंगल। इसी तरह से हमने एंगल मेड करना सीख लिया है कि एंगल होता क्या है, हमें पता चल गया। ये एक तरीके से एंगल ही तो है, एंगल है ना। ये या फिर इसको इस तरह से कर देंगे, या फिर इसको, ये एंगल ही है सारे, ये इस तरह से सारे एंगल ही है। अब देखते हैं, अब जैसे ये मैंने दे रखा है, एंगल बना रखा है, लेकिन इसका मीजर मुझे नहीं पता है ये एंगल है कैसा, क्या इसकी क्या डिग्री है क्या। तो हम अब मीजरिंग एंगल्स पढ़ाएंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीजरिंग एंगल्स। देखते हैं मीजरिंग एंगल्स। हम मीजरिंग एंगल्स पढ़ेंगे। मीजरिंग एंगल्स मैंने बताया, मीजर कैसे करेंगे, जैसे मीजरिंग एंगल्स। तो इसमें क्या करता है, एंगल को मीजरिंग किससे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, किससे करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, एन एंगल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंटल कॉल्ड अ प्रोट्रैक्टर, तो क्या एन एंगल इज मेजर्ड, एक एंगल को मेजर किससे करते हैं, बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर क्या होता है जानते हैं, प्रोट्रैक्टर इस तरह का ये होता है, ये प्रोट्रैक्टर तो है, ये प्रोट्रैक्टर हो गया, इस तरह का प्रोट्रैक्टर, जिसे हिंदी में चांदा बोलते हैं। तो ये प्रोट्रैक्टर है ना। तो ऐसे ही देखते हैं। अब प्रोट्रैक्टर ये होता कैसा है, इट्स अ सेमी सर्कुलर इन शेप, इट्स अ सेमी सर्कुलर इन अ शेप। सेमी सर्कुलर मतलब हाफ सर्कल की तरह होता है। अगर फुल सर्कल तो ये सर्कुलर हो गया, फुल सर्कुलर हो गया, और ये सेमी सर्कुलर, एक हाफ सर्कल की तरह प्रोट्रैक्टर होता है। और ये द सर्कुलर एज हैज टू स्केल्स, द सर्कुलर एज टू स्केल्स। तो इसमें टू स्केल्स होती हैं। टू स्केल्स कैसी होती है, जैसे हम देख लेते हैं, इट हैज टू एजेस, इसके दो किनारे भी होते हैं, एजेस भी दो होते हैं। जैसे एक ये एज हो गया इसका, ये सर्कुलर एज हो गया, और ये स्ट्रेट एज हो गया, इसका स्ट्रेट एज, और ये सर्कुलर एज हो गया। तो क्या है, द सर्कुलर एज हैज टू स्केल्स,
टू स्केल्स कैसी होती है, आउटर एंड इनर। आउटर एंड इनर क्या होता है, देखिए मैं आपको प्रोटेक्टर लेकर बताता हूँ। जैसे ये दे दिया गया, ये प्रोटेक्टर है, क्या है, ये प्रोटेक्टर है। तो इसमें प्रोटेक्टर मैंने क्या बताया था, हाँ ये सेमी सर्कुलर है ना, सेमी सर्कुलर है। तो द सर्कुलर हैज टू स्केल्स आउटर एंड इनर। इसमें स्केल्स कहाँ दी गई है, स्केल्स देखिए इस तरह से दी गई है। ये आउटर स्केल्स है, जैसे यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50 आउटर, जो आउट की तरफ दी गई हो, आउटसाइड दी गई हो, ये स्केल्स आउटर स्केल्स है। और ये इनर क्या है, 10, 20, 30, 40 ये इनर साइड दिए गए नंबर्स, ये इनर स्केल्स हो गई। अब देखते हैं द आउटर स्केल्स इज मार्क्ड फ्रॉम 0 to 180 डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक क्या होती है, क्लॉक मींस तो घड़ी होती है ना, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन इसमें क्यों बताया गया है, आउटर स्केल क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होती है। जैसे ये घड़ी इस तरह से ही तो चलती है, ये इस तरह से ही चलेगी, तो ये आउटर स्केल जो है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलती है। जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से ये किस तरह से चल रही है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चल रही है। अब क्या दिया गया, द इनर स्केल इज मार्क्ड फ्रॉम 0 to 180 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो क्या है, जैसे डायरेक्शन अब एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, तो क्लॉकवाइज इस तरह से था, तो एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट हो जाएगा ना उसका। तो क्या है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से। अब इस तरह से इनर स्केल किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में चलती है और आउटर स्केल किस तरह से क्लॉकवाइज में रहती है। तो इसी तरह से ये प्रोटेक्टर है हमारा। जैसे अब दे दिया जाता है, जैसे दे दिया 30 डिग्री आउटर स्केल से 30 डिग्री का एक एंगल बनाना है, तो एंगल कैसे बनाएंगे हम, एंगल कैसे बनाएंगे, जैसे दे दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पे ये प्रोटेक्टर रख लिया है, तो यहाँ पे हमें 30 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एक पॉइंट रख देंगे, है ना। पॉइंट रखने के बाद क्या हो गया है, अब इसकी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, 30 डिग्री का बोला है ना, 30 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो ये 30 डिग्री दिख रहा है ना आपको, और किससे बनाना है, आउटर स्केल से बनाना है, इनर स्केल से नहीं। इनर स्केल से अगर बनाते तो इधर से बनाते, जैसे इनर स्केल से अगर बनाना है तो इनर स्केल से, जैसे हमने इनर स्केल बनाया तो इनर स्केल का 30 डिग्री किधर है, ये 30 डिग्री, तो यहाँ हमने पॉइंट रख दिया। अब ये हो गया, ये क्या है, ये हमारा 30 डिग्री का ये एक एंगल बन गया, ये एंगल बन गया। ऐसे आउटर स्केल से बोल दिया जाए 180 का बनाना है, तो ये हो गया 180। तो इस तरह से ही बना देंगे, सीधा लाइन, इस तरह से सीधी लाइन कर देंगे, वो 180 का ही हो गया। ये इस तरह से 180 का ही हो गया, है ना। ये आउटर स्केल से 180 का हो गया। तो अब ये कितने का है, 30 डिग्री का है इनर स्केल से। फिर आगे देखते हैं, अब जैसे ये हमने क्या बनाया, 30 डिग्री का एक एंगल बनाया, तो इसके नेम हम दे दें, जैसे ए दे दिया, बी, सी। अब इसको एंगल के अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं, एंगल के अंदर के पार्ट को बोलते हैं इंटीरियर, और बाहर के पार्ट को, आउटसाइड पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। अब जैसे हमें जैसे 180 का बनाना है, जैसे ये 180 का बनाना है, तो ये हो गया हमारा, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या हो गया, ये हमारा 180 यहीं पे दिया गया है ना, तो ये हो गया, ये बीच में पॉइंट रखा था, ये 180 का हो गया, ये 180 हो गया। जब हमें अब इसका 180 का 360 डिग्री का जैसे बनाना है, तो क्या करेंगे, 360 डिग्री का। अब ये तो हाफ है ना, इसी वजह से तो ये हाफ है, ये हाफ सर्कुलर, सेमी सर्कुलर बना हुआ है। अब जैसे 360 डिग्री का बनाना हो, तो ये हमारा इस तरह से 360 डिग्री का हो गया। ये हमारा यहाँ से सर्किल हुआ ना, यहाँ से टोटली सर्किल होता चला जा रहा है, तो ये 160 डिग्री का होगा। इसी तरह से कोई भी मेजर दे दिया जाए, जैसे 70 डिग्री का, 180 डिग्री का, 60 डिग्री का, इस तरह से बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से प्रोटेक्टर रखेंगे, अपना लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे पॉइंट रख दिया, जिस तरह से जो एंगल दिया गया, जितना भी नंबर दिया गया, उसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे दे दिया जाए, जैसे 60, अब एंगल्स को बोलते क्या है, जैसे 60 डिग्री के एंगल्स को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री के एंगल्स को क्या बोलते हैं, और 70 डिग्री 90 डिग्री एंगल्स को क्या बोलते हैं, इसके भी नेम्स होते हैं काफ़ी। तो अब देखते हैं, जैसे नेम्स बताते हैं, आगे देखते हैं।
अब मैंने आपको काइंड्स ऑफ एंगल्स जैसे बोला था, अभी नेम्स होते हैं काइंड्स, एंगल्स के भी नेम्स होते हैं काफी सारे। देखते हैं काइंड्स ऑफ एंगल। सबसे फर्स्ट एंगल कौन सा होता है, जो एन एंगल whose measure between 0 degree to 90 degree is called an acute angle। एक्यूट एंगल, तो क्या इसमें दे रहा है, जो मेजर करने पे एक एंगल को जब मेजर करेंगे तो 0 टू 90, 0 से लेकर 90 डिग्री तक अगर एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल बनाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे ये है, ये हमने प्रोटेक्टर ले रखा है, तो यहाँ पे ये देखते हैं, इस तरह से देखते हैं 0 से कितना, इस तरह से ये देखते हैं, जैसे प्रोटेक्टर रख दिया है, इसको क्या है, ये 40 दिया है ना, तो ये 40 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो 0 टू 90 के बीच में है, तो क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। अब आगे देखते हैं, जैसे एन एंगल whose measure is 90 डिग्री called a right angle। ये क्या है, राइट एंगल, ये पूरा 90 पे है, ये पूरा 90 डिग्री का है एंगल, तो इसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल। एन एंगल whose measure is between 90 degree and 180 degree is called obtuse angle। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज। क्या इसमें दे रखा है, जो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल बनता है और उसको मेजर करने पे 90 टू 180 बिटवीन निकले, मेजर करने पे, तो क्या बोलेंगे उसे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज। तो एन एंगल whose measure is 180 degree is called a straight angle। तो मैंने ये क्या देखा है, ये 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो 180 डिग्री का जब एंगल बनेगा, जैसे ये हमने प्रोटेक्टर ले रखा है, तो ये क्या है, 180 है, 180 इधर भी है, ये 180, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस वजह से क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। अब आगे देखते हैं, 2 एंगल और रह गए हमारे, अब आगे देखते हैं कौन कौन से एंगल होते हैं। अब जैसे देखते हैं 2 एंगल और दिए गए हैं, 2 एंगल कौन कौन से, एक तो रिफ्लेक्स है और एक कंप्लीट है। तो देखते हैं एन एंगल whose measure is then 180 degree, measure is then 180 degree but less than, measure is more than 180 degree but less than 360 डिग्री is called reflex angle। क्या मतलब हुआ, एक एंगल की वजह से मेजर करने पे 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है, तो इस तरह से बीच के 180 और 180 डिग्री टू 360 डिग्री के बिटवीन एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ये एंगल दिया गया है, ये एंगल दिया गया है, तो हम इस तरह से मेजर करते थे तो क्या होता था, हमारी ऊपर ही लाइन रहती थी, तो क्या ये 180 है, ये 180 तो स्ट्रेट लाइन रहती थी, 180 स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब ये 180 से ज्यादा हो गया ना, तो ये नीचे ही तो आ जाएगी, ये इस तरह से नीचे आ जाएगी। तो आप देखते हैं जैसे क्या है, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, 180 डिग्री से ज्यादा है तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब एन एंगल whose measure is 360 degree is called a whole or a complete angle, है ना। तो क्या दिया गया है, जैसे ये कंप्लीट, इसको कंप्लीट क्यों बोला गया है, क्योंकि 360 डिग्री का फुल्ली कंप्लीट एंगल है, मतलब 360 डिग्री से ज्यादा कोई एंगल नहीं बन पाएगा। जैसे सर्किल दे दिया गया है, सर्किल ये दे दिया गया इस तरह से, तो ये क्या है, ये 360 डिग्री का सर्किल है। अब जैसे सेमी सर्किल दे दिया, जैसे प्रोटेक्टर में ही हमने देखा था कि सेमी सर्किल इस तरह से दिया गया था, सेमी सर्किल, तो ये क्या 180 का था, सेमी सर्किल है मतलब हाफ सर्किल है तो 180 डिग्री का है। तो ये क्या है, ये इस तरह से एंगल, ये फुल्ली कंप्लीट हो गया ना, तो इस तरह से क्या है, इसको सर्किल कर दिया गया इस तरह से, तो ये 360 डिग्री का हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, होल। होल मीन्स क्या होता है, संपूर्ण होता है, मतलब पूरा हो चुका है, और कंप्लीट मीन्स भी पूरा ही होता है। तो इस वजह से या इसे या फिर होल एंगल बोलते हैं या फिर कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो एंगल कौन कौन से होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल, पहला मैंने एक्यूट एंगल पढ़ाया, एक्यूट एंगल, और सेकंड मैंने पढ़ाया राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, और ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, है ना। इस तरह से इतने एंगल मैंने पढ़े, ये 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े, 6 टाइप। तो इस आज मैंने इस एंगल्स के टाइप्स बताए, काइंड्स ऑफ एंगल्स बताए हैं, और इसमें एक पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे दे दिया गया 180 डिग्री टू 360 डिग्री, तो ये डिग्री से ही हमको पता चलेगा कि हाँ कितने कौन सा एंगल है, इस एंगल
क्या नेम देंगे, डिग्री से ही पता चलेगा। जैसे कोई दे दिया जाए 40 डिग्री का आपको एंगल बनाना है, तो 40 डिग्री का आपने प्रोट्रैक्टर से तो मेजर करके बना लिया, बट आपको ये नहीं पता कि कैसा ये है क्या। तो मैंने जो पढ़ाया है अभी क्या है, ये कौन सा हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा ना, 0 to 90 है, 90 के बिटवीन है, तो एक्यूट एंगल। आज मैंने जो पढ़ाया है इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या फिर कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1-2 बार पॉज करके देखिए तो समझ में आ जाएगा, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। थैंक यू। अब जैसे ही मैंने कुछ होमवर्क दिया है तो क्या है, क्लासिफाई द एंगल्स whose measure are given below as acute, right, obtuse, straight, रिफ्लेक्स और कंप्लीट। इसमें ये एंगल्स डिग्रीज दे दी गई है, डिग्री दे दी गई 33 डिग्री। तो ये किसके बिटवीन एंगल्स, कौन सा एंगल्स क्या होता है, 147 कौन सा एंगल होगा, है ना, मैं बता चुका हूँ कौन सा एक्यूट होगा या फिर रिफ्लेक्स होगा, है ना, कंप्लीट होगा, क्या होगा। तो ड्रा एंगल्स विद फॉलोइंग मेजर्स, तो इनको ड्रा करना है आपको। इसमें सिर्फ इसमें क्या है, आपको गिवन ग्लो सिर्फ इसके नाम देने हैं, नेम्स देने हैं, कौन सा एंगल है, इसमें ड्रॉ करना है, नेम्स देना है। तो क्या है, ड्रा एंगल्स विद फॉलोइंग मेजर्स, इसको ड्रॉ करना है। 82 डिग्रीज का जैसे एंगल्स इसमें दे दिया गया है तो उसको ड्रॉ करना है, और फिर ड्रा एन एंगल ABC 70 डिग्री। Mark points P and Q in its interior points X and Y on it and points E and F in the exterior। तो क्या दिया गया है, ड्रॉ एक एंगल बनाना है ABC, उसका नाम देना है, फिर उसके बाद 70 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर मार्क पॉइंट्स P and Q in its इंटीरियर मतलब अंदर तरफ है ना, तो इनर साइड। तो क्या है, मार्क पॉइंट्स देना है आपको, PQ इंटीरियर साइड देना है, और X and Y को क्या है, पॉइंट्स लाइन में ही देना है, ऑन इट उसी के ऊपर लाइन में ही देना है, एक्स एंड वाई का पॉइंट लाइन में ही देना है। तो E एंड F इन द एक्सटीरियर, वो बाहर की तरफ E एंड F को पॉइंट्स देना है। अगर इसमें आप इस होमवर्क करिए, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर किसी तरह से आप नहीं कर पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।